ये द मिरेकल का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आप इस मूवी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पहला पार्ट मिल जाएगा। तो बिना देरी करे मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उसी सवाल से कि आखिर अजीज ठीक कैसे हुआ और इन 7 सालों में वो कहाँ था। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देख लिया था, माहिर ने जोया और अजीज को शहर की ओर भेज दिया था, जहाँ पर अजीज ने जिंदगी में पहली बार ट्रेन में सफर किया था और जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों के सामने समुद्र देखा था। अब जोया अजीज को अपने नए घर में ले जाती है। ये उनके लिए एक पूरा नया मोहल्ला था, मगर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अजीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। जोया और अजीज एक दूसरे के साथ यहाँ पर बड़े खुश होते हैं, मगर कई सारे लोग यहाँ पर जोया को बुरा भला कहते हैं। जोया इन बातों से परेशान हो जाती है। यहाँ के सभी लोग जोया को ये कहते हैं कि वो अजीज के लायक नहीं, वो अजीज के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इन सारी बातों से पीछा छुड़ाने के लिए जोया और अजीज यहाँ पर आए थे, मगर यहाँ पर भी वही हो रहा होता है। सभी लोग अजीज का मजाक बनाते हैं और जोया को ताने देते हैं। यहाँ पर माहिर का एक दोस्त भी होता है जो माहिर की बड़ी चिंता करता है। माहिर का दोस्त कहता है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, अजीज कब ठीक होगा, क्योंकि अजीज को कुछ न कुछ काम तो करना ही होगा, वरना उसकी शादी खतरे में आ सकती है। मगर अजीज तो इन सारी बातों से अनजान समुद्र को देख रहा होता है। जब अजीज घर आता है तो जोया भी उसे यही बात कहती है, आखिर कब तक हम लोगों की मदद लेते रहेंगे, हमें खुद का कुछ करना चाहिए। और यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद यहाँ पर माहिर आता है। माहिर को देखकर उसके सारे दोस्त बड़े खुश होते हैं, खास तौर पर उसका दोस्त सलीम। सलीम और माहिर बचपन के दोस्त हैं। सलीम का एक थिएटर है जिसे वो सालों से चला रहा है। माहिर यहाँ पर सबको बताता है कि अजीज दिल का साफ है, मगर गरीबी की वजह से उसका कभी इलाज नहीं हो पाया, मगर किसी चमत्कार की वजह से उसने बोलना और लिखना सीख लिया। बस अब वो धीरे धीरे चलना और दौड़ना सीख जाए। यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अजीज को थिएटर के बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि सलीम अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन होता है। ये सलीम की एक विश है कि वो अमिताभ बच्चन से एक बार जरूर मिलना चाहता है। यहाँ पर माहिर अजीज के पास आता है और माहिर अजीज को कहता है, अगर जोया काम करती रहेगी तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अजीज ये नहीं चाहता था कि जोया काम करे। माहिर अजीज को समझाता है कि दुनिया में सारी औरतों को काम करना चाहिए ताकि वो किसी और पर निर्भर ना हो। अजीज को ये बात समझ आ जाती है और इसके बाद से अजीज कभी भी जोया को काम करने से नहीं रोकता। माहिर अजीज से वादा करता है कि वो उसे ठीक करके रहेगा, इसीलिए माहिर अजीज से बहुत सारा काम कराता है ताकि उसकी हड्डियां धीरे धीरे खुलती रहें और वो ठीक होता रहे। एक रात जब माहिर और माहिर की बीवी एक साथ होते हैं, माहिर की पत्नी माहिर से पूछती है कि जोया की शादी अजीज से कैसे हुई। माहिर अपनी बीवी को पूरी कहानी सुनाता है कि आखिर कैसे अजीज और जोया की शादी हुई। जोया के पिता ये जानते थे कि अजीज कैसा है और उन्हें ये भी पता था कि अजीज का दिल साफ है। और अगले दिन जोया काम कर रही होती है, मगर तभी वहीं पर कुछ औरतें जोया का मजाक उड़ाने लगती है कि कैसे जोया की किस्मत बर्बाद हो चुकी है। जोया उन्हें जवाब देती है कि वो जैसा भी है वो मेरा पति है और उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। ये कहकर वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है, मगर तभी वहाँ पर अजीज आ जाता है और वो जोया के लिए गिफ्ट भी लेके आया था। मगर जोया गुस्से में अजीज को लेकर यहाँ से चली जाती है। माहिर की बीवी अजीज और जोया का प्यार देख लेती है। वो उन औरतों को काफी डांटती है और उन्हें ये भी कहती है कि आइंदा ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ दूसरी ओर जोया अजीज को लेकर समुद्र के किनारे आ जाती है और बहुत रोने लगती है। अजीज जोया के आंसू पोंछता है और उसे अपने टूटे हुए शब्दों में कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जोया ये जानती है कि ये उसका बुरा वक्त है और ये गुजर जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिंदगी में पहली बार अजीज थिएटर में जाता है। ये थिएटर सलीम का होता है। जब पहली बार अजीज थिएटर देखता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता कि दुनिया में कोई ऐसी चीज भी होती है। बड़े पर्दे पर लगी फिल्म को देखकर वो डर जाता है और फिर सलीम अजीज को सिखाता है कि कैसे मूवीज को देखना चाहिए और कैसे फिल्मों का मजा लेते हैं। सलीम उसे साइड वाली चेयर पर बैठाकर उसे पूरी मूवी दिखाता है। मूवी देखने के बाद अजीज घर जाने लगता है, मगर घर जाते समय उसे कुछ बच्चे परेशान करने लगते हैं। अजीज ये जानता है कि उसे इन बच्चों से दोस्ती करनी होगी। वो उन्हें कैंडी भी देता है, मगर वो बच्चे फिर भी नहीं मानते और उसे परेशान करते रहते हैं। तभी जोया वहाँ पर आ जाती है और उसे अंदर ले जाती है। आज जिंदगी में पहली बार अजीज को अपने आप को देखने में शर्म आ रही थी। आईने में खुद को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो आईने में देखकर बहुत रोता है, मगर अब वो ठान लेता है कि वो बदल कर रहेगा। वो सबको दिखा देगा कि वो एक काबिल इंसान है। अब अजीज ठीक होने के लिए पूरी मेहनत करता है। माहिर अजीज को स्विमिंग भी सिखाता है ताकि उसके दोनों हाथ काम करने लगे, मगर इस चीज में अभी बहुत मेहनत करनी होगी।
और बहुत सारा समय भी लगेगा। मगर मोहल्ले में अभी भी कई ऐसे लोग थे जो अजीज और जोया से बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि अजीज और जोया यहाँ से चले जाएं। मगर जोया को अब इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके लिए तो सबसे बड़ी खुशी यही थी कि अजीज अब ठीक होने के लिए पूरी जान लगा रहा है, कि अजीज जल्दी से ठीक हो जाएगा और पूरी दुनिया को दिखा देगा कि आखिर प्यार में कितनी ताकत होती है। अजीज अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है ताकि घर आकर उसे जोया के हाथों से मसाज मिले, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद है। माहिर भी अजीज की मेहनत देखकर बहुत खुश हो जाता है और सलीम अजीज को थिएटर के टिकट काउंटर में नौकरी भी दे देता है। मगर टिकट काउंटर पे कई लोग अजीज को परेशान भी करते हैं। मगर तभी एक दिन जोया भी टिकट लेने आती है। अजीज जोया को देखकर बहुत खुश हो जाता है और ये देखकर तो वो और भी खुश हो जाता है कि जिंदगी में पहली बार वो जोया के लिए कुछ कर पा रहा था। इसके बाद अजीज जोया को मूवी दिखाता है और ठीक उसी तरह जोया को संभालता है जैसे सलीम ने उसे संभाला था। मगर अभी भी मोहल्ले में ऐसे कई लोग थे जो जोया और अजीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अजीज बच्चों के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए उन्हें कैंडी भी दिया करता था, मगर वो बच्चे उसे फिर भी परेशान करते थे। मगर एक दिन अजीज पर एक बच्चा अपने घर से पानी की बाल्टी गिरा देता है। ये देखकर जोया अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उस बच्चे को डांटने लगती है। मगर तभी वहाँ पर उस बच्चे का बाप जाता है और उस बच्चे का बाप जोया को कहता है, तुम मेरे बच्चे को क्यों डांट रही हो, अपने पति को संभालो। ये सब सुनकर अजीज को लगता है कि सारी फसाद की जड़ वही है। वो भागकर एक पहाड़ पर पहुंच जाता है जहां नीचे समुद्र होता है, क्योंकि अजीज अपनी जान देना चाहता है। मगर तभी वहां पर माहिर आ जाता है। जैसे तैसे माहिर एक बार फिर अजीज को समझाता है। माहिर कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मगर अजीज बड़े गुस्से में होता है। अजीज कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं एक अपाहिज हूँ और मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और तभी माहिर कहता है, अपाहिज तुम नहीं बल्कि ये दुनिया वाले हैं जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे। तुम मेरे साथ चलो, मैं उन बच्चों को समझाऊंगा। मेरा यकीन मानो मेरे दोस्त, तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद से अजीज दुगनी मेहनत करता है। अब अजीज जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था और तब माहिर अजीज को एक तोहफा देता है। अजीज की जोया के साथ एक बार फिर से शादी करके, वो भी पूरे धूमधाम के साथ। इससे अजीज के दिल में और भी जुनून आ जाता है। मगर तभी माहिर अजीज को बताता है कि जोया की तबीयत खराब होने की वजह से हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा। ये सुनकर अजीज रोने लगता है। तभी माहिर उसे सच बताता है कि जोया अब माँ बनने वाली है। ये सुनकर अजीज बहुत खुश हो जाता है। वो भागकर जाकर समुद्र के किनारे जाता है और आसमान में देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मगर इस बार वो शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद कहता है और इसी वजह से उसके सारे दोस्त उसके लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। ये सब एक वेकेशन पे जाते हैं जहाँ पर ये बहुत सारी मस्ती करते हैं। अब अजीज पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है ताकि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आए तब वो अपने पिता को ठीक देख पाए। तभी हम देखते हैं कि सलीम थिएटर में अकेले बैठा होता है। उसने प्रोजेक्टर पर किसी की तस्वीर लगाई थी, मगर तभी वहाँ पर उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। इस लड़की का नाम सकीना होता है जिससे वो पिछले 40 साल से प्यार करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा और तब से वो उसका इंतजार कर रहा है। वो हर रात उसकी तस्वीर देखता है। सलीम का कोई परिवार नहीं, इसीलिए अजीज उसे कहता है, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कुछ बच्चे समुद्र के किनारे खेल रहे होते हैं और तभी उनमें से एक बच्चा पानी में गिर जाता है। अजीज ये देख लेता है। वो भागकर जाता है और पानी में कूद जाता है, जबकि ना ही उसे तैरना आता है और ना ही उसके हाथ पांव ठीक हैं। लेकिन उस बच्चे को बचाने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। बच्चा तो बच जाता है मगर अजीज पानी में ही फंस जाता है। यहाँ पर उसकी जान जाने ही वाली होती है, मगर तभी वहाँ पर अली उसकी जान बचा लेता है और अगले दिन अजीज की बहादुरी की न्यूज पूरे शहर में बढ़ती है। जिस बच्चे की जान अजीज ने बचाई थी वो उसी आदमी का बच्चा था जो हमेशा अजीज को डांटता रहता था और आज वो अजीज के सामने आकर उससे माफी मांगता है क्योंकि अजीज ने उसके बेटे की जान बचाई। अब सारे लोगों के साथ अजीज की दोस्ती हो जाती है और सलीम अजीज को प्रोजेक्टर चलाना भी सिखाता है। मगर तभी अजीज को खबर मिलती है कि जोया अपने बच्चे को जन्म देने वाली है और उसके बाद अजीज भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अपने बच्चे को गोद में लेते ही अजीज की आंखों से आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा चमत्कार। अपने बच्चे को गोदी में लेते ही अजीज का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। समय आगे बढ़ने लगता है और अब अजीज
ठीक होने के लिए दुगनी मेहनत करता है। अजीज ने अब तैरना भी सीख लिया था, साथ ही साथ अब अजीज अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखता था। एक दिन जब अजीज घर की ओर जा रहा था तो वो देखता है कि एक कमरे में एक छोटे से बच्चे को बांध कर रखा है जो कि अजीज के जैसा ही है। ये देखकर अजीज को बहुत बुरा लगता है। ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है और ये बात वो पूरे शहर में फैला देते हैं कि अब अजीज उन लोगों को फिल्म दिखाएगा जो मेंटली डिसेबल है या फिर बीमार है, क्योंकि अजीज ये चाहता था कि जो खुशी उसे मिली वो इन सबको भी मिले। ये सभी लोग थिएटर में आते हैं और फिल्म को एंजॉय करते हैं। तभी सलीम को थिएटर के बाहर एक कार आती हुई दिखती है और उस कार के अंदर से सकीना बाहर आती है। ये देखकर वो हिल जाता है। सकीना उसे देखते ही पहचान लेती है, मगर सलीम तो उसे देखता ही रहता है। सलीम को देखकर ऐसा लगता है कि मानो 40 साल बाद आज उसके चेहरे पर पहली बार हंसी आई है। सलीम सकीना को पिक्चर दिखाने के लिए थिएटर में ले जाता है। सलीम के ना होने पर अजीज प्रोजेक्टर पर पिक्चर लगाता है। सलीम को अजीज के ऊपर बहुत गर्व होता है। अजीज पहले से काफी ठीक हो चुका है। अगले दिन जब ये सारे लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो सलीम सबको कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे की जिंदगी मैं सकीना के साथ गुजारूं और मैं चाहता हूँ कि अब ये थिएटर अजीज और अली चलाएं। ये बात सुनकर सभी लोग मायूस हो जाते हैं, मगर सलीम ये कहता है कि आप सब लोग मेरे लिए दुखी ना हो, बल्कि आपको तो मेरे लिए खुश होना चाहिए। 40 साल के बाद मैं अपनी जिंदगी उस इंसान के साथ गुजारने वाला हूँ जिसके साथ मैं हमेशा से गुजारना चाहता था। इसके बाद सभी लोग सलीम के लिए खुश हो जाते हैं। इसके बाद सलीम आखिरी बार अपने थिएटर में मूवी देखता है और फिर यहाँ से चला जाता है। और कुछ दिनों के बाद अजीज और अली उस पूरे थिएटर को बदल कर रख देते हैं, जिस वजह से वहाँ और भी लोग आने लगते हैं। समय यूं ही बीत जाता है और कब 7 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। जोया एक और बच्चे को जन्म देती है। अब यहाँ पर वही सीन आता है जो हमने पिछली मूवी के एंड में देखा था। अजीज और जोया अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर अजीज अपने पिता से कहता है आपको हमारे साथ शहर चलना चाहिए। तो माहिर के पिता कहते हैं, देखो अब मैं तो नहीं आ सकता, पर तुम गाँव के कुछ लोगों और अपने भाइयों को ले जा सकते हो। अब अजीज अपने गांव के सभी लोगों को लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। अजीज अपने दोस्तों को अपने गांव वालों से मिलाता है और तभी अजीज का भतीजा मुस्तफा ने माहिर की बेटी बैरन को देखा और उन दोनों में पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक दिन अजीज और जोया एक साथ बैठे होते हैं। तभी अजीज कहता है, तुम जैसी लड़कियां इस दुनिया में बहुत कम है। जब सबने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया था तो तुमने मेरा साथ दिया, तुम्हारा शुक्रिया। एक दिन मुस्तफा के पिता मुस्तफा को बैरन के साथ घूमते हुए देख लेते हैं तो मुस्तफा के पिता मुस्तफा को चाटा मार देते हैं, क्योंकि वो लोग माहिर के परिवार के सामने छोटे थे। और तभी माहिर वहाँ पे आ जाता है और माहिर मुस्तफा के पिता को रोकता है और कहता है इसमें इन दोनों की कोई भी गलती नहीं है और अगर ये एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। और इसके बाद सीन चेंज होता है। माहिर अपनी पत्नी के साथ कार में होता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। माहिर अपनी पत्नी से कहता है, मैं चाहता हूँ कि बैरन की शादी मुस्तफा से हो जाए। ये दोनों बड़ी हंसी खुशी के साथ जा रहे होते हैं, मगर तभी यहाँ पर इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें माहिर की पत्नी को कम चोट आती है, मगर माहिर का बड़ा बुरा हाल था। डॉक्टर्स कहते हैं कि माहिर अब कभी भी चल नहीं पाएंगे, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ये बात सुनकर अजीज टूट जाता है। कुछ दिन बाद अजीज के माता पिता भी माहिर से मिलने आते हैं। साल 1972। अब अजीज बिल्कुल ठीक हो चुका है, मगर वहीं दूसरी ओर माहिर अब व्हील चेयर पर है। माहिर को डर है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार वालों का ख्याल कौन रखेगा, मगर तभी अजीज कहता है, मैं आपके परिवार का ख्याल रखूंगा जैसा आपने मेरा रखा था। और अजीज ये भी बताता है, मैंने अपने बेटे का नाम माहिर रखा है ताकि वो बड़े होकर आप जैसा बने। और उसके बाद एक दिन डॉक्टर बताते हैं कि अब माहिर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, आप सभी को इस चीज के लिए तैयार रहना होगा। और एक दिन अजीज उन सभी लोगों को इकट्ठा करता है जिनकी मदद माहिर ने कभी न कभी की थी। ये सभी लोग माहिर को शुक्रिया कहते हैं और ये देखकर माहिर की आंखें भर जाती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि माहिर अजीज से अपनी आखिरी विश बोलता है, उसकी बेटी बैरन और मुस्तफा की शादी। माहिर इन दोनों की शादी अपने सामने देखना चाहता था। माहिर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अजीज अपनी पूरी जान लगा देता है। और जब अजीज और माहिर कमरे में अकेले होते हैं तो अजीज माहिर से कहता है, आपको पता है जब मैंने आपको पहली बार देखा था मुझे ऐसा लगा मानो ऊपर वाले ने फरिश्ते को भेजा है। आपने हमेशा मुझे सहारा दिया। लोग मुझे धुतकारते थे, मेरा मजाक बनाते थे, मगर आपने मेरा साथ दिया, मुझे समझा और मुझे इस काबिल बनाया। और आपने मुझे एक ऐसी जिंदगी दी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जो सुनकर माहिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजीज बहुत इमोशनल हो जाता है
क्योंकि आज वो अपने टीचर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। माहिर की मौजूदगी में मुस्तफा और बैरन की शादी हो जाती है। तभी अजीज माहिर के कानों में कहता है कि वो समुद्र देखना चाहता है। अजीज माहिर को लेकर समंदर के किनारे आ जाता है। समय कब बदल जाता है पता ही नहीं लगता। एक वक्त था जब माहिर अजीज को संभालता था और आज अजीज माहिर को संभाल रहा है। जो इंसान आपका हमेशा साथ देता है उसकी कदर करिए, क्या पता कल क्या हो जाए। और इसके बाद माहिर अजीज के कंधों पे दम तोड़ देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।